प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस वक्त देश भर में सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर यह है कि दूसरा चरण यानी सेकंड किस्त का पैसा जारी होना शुरू हो चुका है और हजारों लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंच भी चुकी है। ऐसे में अगर आपने पहले चरण की राशि से अपने घर का काम शुरू कर दिया है, नींव डाल दी है या दीवार उठानी शुरू कर दी है, तो अब आपके लिए बड़ी उम्मीद की घड़ी है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जिनका वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग और फिजिकल प्रोग्रेस सही पाई गई है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले घबराना बंद कीजिए और सही जानकारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अफवाहें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। अब पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझ लेते हैं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के नाम से जाना जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं दूसरे चरण की राशि की। सामान्य रूप से ग्रामीण योजना में किस्तें चरणों में दी जाती हैं। पहली किस्त नींव और प्रारंभिक निर्माण के लिए, दूसरी किस्त दीवार और स्ट्रक्चर के लिए और अंतिम किस्त छत व समापन कार्य के लिए। लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके राज्य और जिले में किस पैटर्न से भुगतान हो रहा है। जिन लोगों के खाते में पैसा आ चुका है, उन्होंने कुछ जरूरी शर्तें पूरी की होती हैं। पहला, उनका नाम फाइनल स्वीकृत सूची में होना चाहिए। दूसरा, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तीसरा, घर की जियो टैगिंग और निर्माण की फोटो अपलोड हो चुकी हो। चौथा, पंचायत या नगर निकाय स्तर पर सत्यापन पूरा हो चुका हो। अगर इन चारों में से कोई भी चीज अधूरी है तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक दूसरी किस्त नहीं आई है तो सबसे पहले बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराइए, आधार लिंक की स्थिति चेक करिए और ग्राम सचिव या पंचायत सहायक से पूछिए कि आपकी जियो टैगिंग एंट्री पूरी है या नहीं। कई बार पैसा जारी हो जाता है लेकिन बैंक में तकनीकी कारणों से होल्ड हो जाता है, इसलिए सिर्फ पैसा नहीं आया सुनकर बैठ मत जाइए। अब एक बड़ा सवाल, क्या सभी को पैसा एक साथ मिलेगा? जवाब है नहीं। भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी होता है। पहले उन लाभार्थियों को जिनका निर्माण कार्य तय स्तर तक पहुंच चुका है, फिर बाकी लोगों को। कई जिलों में भुगतान सूची अपडेट की जा रही है और राज्य स्तर से फंड रिलीज होने के बाद डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा आपके खाते में पैसा भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी बिचौलिए को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो तुरंत मना कर दीजिए और शिकायत दर्ज कराइए। कुछ लोगों का नाम पहले सर्वे में था लेकिन बाद में सूची से हट गया। इसका कारण हो सकता है पहले से पक्का मकान होना, आय सीमा से ऊपर होना, गलत दस्तावेज या डुप्लीकेट एंट्री। इसीलिए अगर आपका नाम नहीं है तो पहले यह समझिए कि कारण क्या है। कई राज्यों में आपत्ति दर्ज कराने का भी विकल्प दिया जाता है, जहां आप दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पात्र हैं और आपका नाम स्वीकृत सूची में है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा चरण का पैसा धीरे धीरे सभी योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ। ध्यान रखिए, जब तक आप पहली किस्त का उपयोग कर निर्माण की प्रगति नहीं दिखाते, तब तक दूसरी किस्त रिलीज नहीं होगी। इसलिए पहली राशि निकालकर किसी और काम में खर्च करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। सरकार अब सख्ती से जियो टैग फोटो और फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर भुगतान कर रही है। अगर फोटो में प्रगति नहीं दिखेगी तो अगली किस्त अटक जाएगी। शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए भी प्रक्रिया लगभग यही है, बस वहां नगर निगम या नगर पालिका स्तर पर निरीक्षण होता है। कई शहरों में स्वीकृत लाभार्थियों को मैसेज के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आपको ट्रांजैक्शन की जानकारी SMS से मिल सकती है। एक और जरूरी बात, अगर आपके खाते में पैसा आ गया है तो उसे तुरंत पूरा निकालने से पहले निर्माण सामग्री की योजना बना लीजिए। कई राज्यों में निरीक्षण दोबारा भी होता है और अगर पाया गया कि राशि का उपयोग निर्माण में नहीं हुआ तो आगे की किस्त रोक दी जाती है। इसलिए समझदारी से काम कीजिए। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को पक्का घर मिले और यही वजह है कि योजना को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। दूसरा चरण शुरू हो चुका है, कई जगहों पर राशि पहुंच चुकी है और जहां नहीं पहुंची है वहां प्रक्रिया जारी है। आपको सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि आपके दस्तावेज, बैंक डिटेल और निर्माण की स्थिति सही दर्ज हो। अंत में बस इतना याद रखिए,
अगर आपका नाम स्वीकृत सूची में है, निर्माण प्रगति सही है और बैंक खाता सक्रिय है तो आपका पैसा जरूर आएगा। अफवाहों से दूर रहिए, किसी को रिश्वत मत दीजिए और अपनी स्थिति खुद जाकर जांचिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण लाभार्थियों तक पहुंच रहा है और आने वाले समय में और भी लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। अगर आप पात्र हैं तो आपका पक्का घर बनने से अब ज्यादा दूर नहीं है।